नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। ऋषिकेश में मुनि की रेती स्थित रामझूला के पास सेल्फी लेते वक्त दो युवक जो है वो गंगा में डूब गए। दोनों युवकों की खोजबीन के लिए गंगा में एसडीआरएफ की टीम का सर्च अभियान जारी है। रामझूला के पास गंगा नदी के किनारे दो लोग सेल्फी लेते हुए सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण तेज बहाव में बह गए। दोनों युवक जो है नोएडा से ऋषिकेश घूमने आए हुए थे और दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए जा रहे हैं। आशीष डोभाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। आशीष, कोई जानकारी मिल पाई है इनके बारे में? कितना वक्त हुआ ऑपरेशन शुरू किए हुए? जीनत, अभी लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हैं गंगा में सर्च करते हुए, लेकिन अभी तक जो ये दो युवक हैं इनका पता नहीं लग पाया है। आज सुबह ही नोएडा से ऋषिकेश पहुंचे थे और राम झूला के करीब ये सीढ़ियों पर उतरकर फोटो ले रहे थे, जिसमें इनका पैर फिसला और तेज पानी के बहाव में ये बह गए। एसडीआरएफ सूचना पे भी लगातार तलाश कर रही है कि कहीं पे इनका बॉडी या कुछ मिल पाए। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। नोएडा के थे दोनों, आज ही पहुंचे थे। सेल्फी लेने के चक्कर में ये बड़ा हादसा हो गया। उधर हरिद्वार में नहर में कार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार सवार लोग हरियाणा के पानीपत से हरिद्वार घूमने आए थे, तभी कनखल इलाके में यह हादसा हुआ है। तो एक और हादसा हुआ, कार गिर गई, कार सवार एक की मौत हो गई और एक घायल। पानीपत के रहने वाले थे। उधर हाथी बड़कला के सालावाला में मोटर पुल पर दरारें आनी शुरू हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सालावाला में क्षतिग्रस्त हो रहे पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने बताया कि सालावाला में जो पुल बहुत पुराना हो चुका है, उसमें दरारें इसी वजह से आ रही हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द इस पर जो है जरूरी काम करने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी में एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप है। परिवार का कहना है कि आरोपी दरोगा हल्द्वानी में तैनात है। बच्ची से लंबे समय से तकरीबन 3 महीने से छेड़खानी कर रहा था। रविवार को बच्ची के परिजनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई की। बाद में पुलिस पहुंची और आरोपी दरोगा को अपने साथ ले गई। मामले की एफआईआर जो है परिवार ने दर्ज कराई है। इसने एक छोटी सी बिटिया के साथ आपत्तिजनक वो हरकतें करता रहा है और उसको 2-3 महीने से लगातार इसने परेशान कर रहा था। और आज इसके माँ बाप ने इसका वहाँ पर वीडियो को कैमरा रख के इसका वो बना के तो इसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करी। तो आज ये सुबह के टाइम पे अपने वहाँ से आया, ड्यूटी से आया और आने के बाद ये दुकान पर रुका और दुकान पर रुकने के बाद इसने उस लड़की के साथ जैसे भी हरकतें चालू करी, उसका वीडियो पूरा वो बना। तो उसके बाद जैसे इसके माँ बाप ने देखने के बाद इसकी थोड़ा पिटाई करी। खबर रुड़की से आ रही है। यहां पर कार्यक्रम में हंगामा हो गया है। देशराज कर्णवाल के समर्थकों का हंगामा है। शिवाजी की मूर्ति के अनावरण के दौरान यह हंगामा हुआ है। शिलापट पर नाम न होने से भड़क गए समर्थक। हरिद्वार जिलाध्यक्ष के साथ नोकझोंक की। मंत्री यतीश्वरानंद भी कार्यक्रम में ही मौजूद थे। झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थकों का हंगामा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। रामेश्वर जी भाई। खबर रुद्रपुर से आ रही है। सक्रिय हो गई है समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। उत्तराखंड के कार्यकर्ता हैं मौजूद। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। तो समाजवादी पार्टी अब एक्शन मोड में आ चुकी है इलेक्शन को लेकर। खबर हरिद्वार से आ रही है। यहां पर आबादी वाले इलाके में हाथी घुसा है। रिहायशी इलाके की हम बात कर रहे हैं। इनका झुंड पूरा घुसा। राजा गार्डन कॉलोनी में ये हाथी घुसे। जंगल से सटा हुआ ये इलाका है और इन्हें देख लोगों में दहशत जरूर फैल गई। तो आसपास लगे कैमरों में देखिए इनकी तस्वीरें जो हैं वो कैद हुई हैं। इनकी चहलकदमी जो है वो देखी जा रही है। कुमाऊं एसटीएफ और भवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भवाली के पास कार्रवाई के दोनों टीमों ने गुलदार की खाल और 3 दांतों के साथ 2 वन्यजीव तस्करों को पकड़ा है। कार्रवाई करते हुए दोनों पर एसटीएफ की लंबे समय से नजरें थीं, जिनकी शिकायत लगातार मिल रही थी। दोनों तस्कर अनिल जोशी व विनोद आर्य खाल बेचने के लिए जा रहे थे, जिनके नैनीताल की तरफ जाते समय सैनिटोरियम के पास गिरफ्तार इन्हें किया गया।
एक ये एसटीएफ और थाना भवाली के संयुक्त ऑपरेशन में ये दो जो ये स्मगलर पकड़े गए हैं, जिनसे ये तेंदुए की स्किन और दांत पकड़े गए हैं। इनसे कल इंट्रोगेशन हुआ है इनको, और ये भवाली एरिया से इनको जो ये पकड़ा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से 4 धाम यात्रा तुरंत शुरू करने की मांग की। कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस आंदोलन करके खुद ही यात्रा शुरू करेगी। यात्रा से जुड़े सभी व्यवसायियों का लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार तुरंत सारे टैक्स माफ करे। हमारी 4 धाम यात्रा नहीं शुरू हुई है। देखिए, पिछला सीजन भी बर्बाद हो गया और ये सीजन भी बर्बाद हो गया। तो मेरी मांग है कि तुरंत सरकार जो है 4 धाम यात्रा शुरू करे। खबर देहरादून से आ रही है। राज्य में बढ़ी बेरोजगारी। उत्तराखंड में फिर से बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ गई है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में ये दोगुनी हो गई है। CMIE रैंकिंग में 6.2% बेरोजगारी दर हुई है। जुलाई में 3.2% थी बेरोजगारी की दर। राज्य में मौजूद सभी निकायों के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 सितंबर से हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर सरकार और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। 6 सितंबर से अलग अलग चरणों में आंदोलन करने का भी फैसला लिया गया है। भाई साहब, हम मजबूरी में हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि निकाय कर्मचारी हर बार जो है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है। 2016 में 7वां वेतनमान लागू हुआ था, किसी तरह से आप लोगों के माध्यम से मिला, लेकिन उसका आवास भत्ता अभी तक निकाय कर्मचारियों को नहीं प्राप्त हुआ है। हमारी 1 से 8 तक जो हमारी ये मांगे हैं, ये सब सारी हमारे सब कर्मचारियों की हमारी अपनी है। इसलिए हमने एक महासंघ बनाया और इसी हिसाब से सफाई कर्मचारी पूरा हर कहीं का भी सफाई कर्मचारी बिल्कुल इस महासंघ के साथ हड़ताल से जुड़ेगा, और जो भी प्रोग्राम हमारे 6 तारीख से रखे गए हैं। मॉनसूनी बारिश ने किसानों को भी संकट में डाल दिया है। नैनीताल में आपदा से 50 से ज्यादा नहरें टूट गई हैं। 80 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है सिंचाई विभाग को। हालांकि नैनीताल, रामगढ़, कालाडूंगी, पाटकोट, बेताल घाट में हुए नुकसान का आकलन कर शासन को बजट के लिए भेजा गया है। वहीं मानसूनी बारिश के बाद हुए नुकसान के बाद अब सिंचाई विभाग के आगे चुनौती है कि बरसात के बाद भी किसानों के खेतों को पानी दे सके। सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि नदियों से लगी हुई नहरें ज्यादा डैमेज हुई हैं। अगर बजट मिलता है तो जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा। यदि हमें लगातार फंड्स इसमें उपयुक्त मात्रा में मिलते रहें तो हम काश्तकारों को इतनी अच्छी यहाँ पे ज़मीन है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नैनीताल जनपद में बहुत अच्छी ज़मीनें हैं और पलायन लगभग ना के बराबर है। जो मेरे क्षेत्र में जितने भी ब्लॉक पड़ते हैं बहुत अच्छी तरह कृषि संपन्न वो हैं, और बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी कि हम इन नहरों को लगातार अपने किसानों को पानी दे पाएँ। तो हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो दैवीय आपदा से हमारी नहरें क्षतिग्रस्त हो रही हैं वो हमारे लिए एक चैलेंज का विषय तो है ही। वात्सल्य योजना में लापरवाही पर महिला बाल विकास मंत्री की नाराजगी के बाद अब शिक्षा विभाग तो एक्टिव हुआ ही है, लेकिन अब भी कई डिपार्टमेंट सुस्त रफ्तार से ही काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब लोग सीधे सीएम धामी से शिकायत करने लगे हैं। मंत्री रेखा आर्य का ये आदेश आपको याद होगा, जब खुद को बच्चों की बुआ कहलवाने वाली रेखा आर्य ने वात्सल्य योजना पर अधिकारियों की लापरवाही की बात उठाई। दरअसल कोविड और गंभीर बीमारियों के चलते अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को लेकर सरकार वात्सल्य योजना चला रही है, जिसमें हर महीने 3,000 रुपए 21 साल की उम्र तक के बच्चों को दिए जाएंगे। योजना का लाभ न मिल पाने वाले लोग सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कुछ लोग सीएम के जनता दरबार में भी गुहार लगा चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। जब मेरी माता पिता की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम मतलब मेरे को बहुत कॉल आई थी, मतलब अभी तक कोई वो नहीं हुआ। तो मेरे भाई का मतलब एडमिशन भी होना है ना कॉलेज में, तो उसकी मतलब डेट निकलती जा रही, मतलब अभी तक कोई वो नहीं मिला। मंत्री के इस लेटर को सीएम धामी से लेकर कई अधिकारियों और विभागों ने गंभीरता से लिया। सभी अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं। देहरादून के डीएम बताते हैं कि आए दिन वात्सल्य योजना के लिए लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे में थोड़ा समय उनके कागजों को पूरा करवाने में लग रहा है।
वात्सल्य योजना में जो है सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि अपने स्तर पे खुद ही जाके अपनी टीम को लगाएं और पुष्टि करवाएं कि जो इश्यूज आ रहे हैं उसका त्वरित निस्तारण करें। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई जो बच्चे कोरोना में अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को जो है 3-3 हज़ार रुपये जो है उनको मासिक देने का निर्णय किया गया था। लेकिन हमारे विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम उनको अपने कॉलेजों में जो है निःशुल्क पढ़ाई कराएंगे। पेपर वर्क ना हो पाने के कारण कई ऐसे पात्र लोग हैं जिन्हें योजना का फायदा मिलना चाहिए, मगर सिस्टम की सुस्त चाल कोविड में परेशान लोगों को योजना के बाद भी लाभ नहीं दे पा रही है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर कोटद्वार के वैक्सीन सेंटर्स की बात करें तो यहां पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है। सेंटर्स में लाइन में लगे लोगों को बगैर वैक्सीन लगाए ही वापस लौटना पड़ता है। कई सेंटर्स की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाने के लिए मना कर दिया जा रहा है। वैक्सीन सेंटर्स की बात करें तो बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं यहाँ भी 2 बार आ गई और 8 बजे से बैठी हुई नहीं लगा रहे। अब नु कह रहा है नहीं लग रहा, पहला ही लगेगा और ये लगेगा और वो लगेगा। तो बताओ कहाँ जाना बुढ़े आदमियों ने भी। मेरी उम्र 70 साल है। मैं जो आया हूँ बालासोर से 9 बजे से यहाँ बैठा हूँ और पहली डोज मेरी लग चुकी है। लेकिन अब 11:30 बजे बता रहे हैं कि भाई आपको सेकंड डोज वालों को चले जाओ। तो सवेरे बता दें कि यहाँ सेकंड डोज नहीं लेते, हम यहाँ नहीं बैठ रहे थे। तो कुल मिलाकर नाराजगी है लोगों में अव्यवस्था को लेकर। उधर खटीमा दौरे के दौरान सीएम धामी ने शारदा, लालकोठी और झनकैया में नमामि गंगे योजना के तहत 2 घाट बनाने की घोषणा की थी। घोषणा के 5 दिन के अंदर विभाग की टीम ने घाट का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य के लिए डीपीआर पर काम शुरू कर दिया। काम शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की। नमामि गंगे की टीम पहुंची है और इनका पूरा हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि घाट कहां पे बनाए जा सकते हैं। दोनों जगह बाथिंग घाट बनने हैं, एक आपका लालकोठी और एक झनकैया। गंगा, यमुना और सरस्वती की इधर ही शारदा नदी भी हमारा आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं करी हैं लालकोठी और झनकैया में घाट निर्माण को लेकर, और ये बहुत बड़ी पुरानी मांग रही है इस क्षेत्र की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगराज के साथ फोटो की शेयर, जीत के लिए दी बधाई। सिंगराज की जीत के बाद घर पर खुशी का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। टोक्यो पैरालंपिक में एक और पदक पक्का, फाइनल में पहुंचे सुहास एलवाई, सेटियान फ्रेडी को सेमीफाइनल में हराया, कल खेलेंगे फाइनल मैच। सुहास एलवाई के शानदार प्रदर्शन पर सीएम योगी ने दी डीएम को बधाई। कल होने वाले फाइनल मैच में आपकी विजय के लिए हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, कहा हर पीड़ित तक राशन पहुंचाने का लक्ष्य। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा यूपी में कई जिले बाढ़ की चपेट में, जिसके चलते बढ़ रहा बीमारियों का खतरा, जिसको देखते हुए जिलों में दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई। सीएम योगी ने कहा जनहानि होने पर मिलेगा 4 लाख तक का मुआवजा, साथ ही जंगली जानवर के काटने पर हुई मौत पर भी मुआवजे का ऐलान। इससे पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर समेत यूपी के कई इलाकों का दौरा भी किया और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। मुजफ्फरनगर के जेआईसी मैदान में किसान महापंचायत, कल जगह जगह किसानों के खाने रहने का इंतजाम। यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर कल से शुरू होगा बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, सीएम योगी काशी से करेंगे शुरुआत। अयोध्या में ओवैसी के दौरे का विरोध, साधु संतों ने एआईएमआईएम के पोस्टर पर फैजाबाद लिखने पर जताया एतराज। इकबाल अंसारी ने ओवैसी पर साधा निशाना, बोले होशियार रहे हिंदुस्तान के मुसलमान। देहरादून के रायपुर में मंत्री धन सिंह पर बुरी तरह भड़के विधायक उमेश शर्मा काऊ, कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए, अपनी विधानसभा में धन सिंह को देखकर नाराज हो गए। जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर धामी, लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी, कई को मौके पर ही समाधान किया तो बाकी के लिए अफसरों को दिशा निर्देश दिए।
कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा दूसरे दिन के चालालको और हल्द्वानी पहुंची। कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। असम में ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौता, 5 गुटों के 1000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा अगर देश में कानून और व्यवस्था सही नहीं तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान का आयोजन करेगी बीजेपी। सरकार का कर्मचारियों को निर्देश, हर दिन 5 मिनट का योग ब्रेक लें। डाउनलोड करें आयुष मंत्रालय का वाई ब्रेक ऐप। जेईई मेंस परीक्षा 2021 में धांधली पर राहुल ने केंद्र को घेरा। कहा सरकार मामले को दबाने की कर रही कोशिश। बंगाल, ओडिशा में उपचुनाव को चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। कोरोना के चलते कुछ गतिविधियों पर लगाया प्रतिबंध। 30 सितंबर होंगे उपचुनाव। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। सीएम ममता बनर्जी बना रही चुनाव लड़ने की योजना। दुर्गा पूजा के पंडाल में लगेगी ममता देवी की मूर्ति। हाथों में शस्त्र की बजाय होंगी स्कीमें। बीजेपी ने बोला हमला। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका। कालियागंज के विधायक सोमेन रॉय टीएमसी में हुए शामिल। शिवसेना ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में सरकार पर बेरोजगार के हाथ में घंटा देने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा मेरी नजर में पीएम मटीरियल नहीं है नीतीश कुमार। कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को 5 सितंबर को सम्मानित करेगी केजरीवाल सरकार। केंद्र ने जारी किए आंकड़े, राज्यों को अब तक दी गई वैक्सीन की 66 करोड़ खुराक। देश में 24 घंटे में 42,618 नए मामले, 330 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 55 नए केस, किसी ने नहीं गंवाई जान। केरल में कोरोना के 29,682 नए मामले, 142 लोगों ने तोड़ा दम। देहरादून के डोईवाला में लीसा फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। सहारनपुर में मलबा गिरने से बाइक सवार की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में धरने पर बैठे जूनियर इंजीनियर, बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली के निरीक्षण पर पहुंचे डीजीपी मुकुल गोयल, दस्तावेजों के रखरखाव समेत कई मुद्दों पर जताई नाराजगी। गोंडा में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट में एक महिला की मौत। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। जौनपुर में पेट्रोल लेने को लेकर विवाद हुआ, जमकर हुई तोड़फोड़, 3 पेट्रोल पंप कर्मी घायल हुए। भदोही में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 70 लाख से ज्यादा कीमत की शराब बरामद। उत्तराखंड से बिहार ले जा रहे थे शराब। इटावा में दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने फौजी, उसकी बीवी और बेटे को किया गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बाइक, पिस्टल समेत कई सामान बरामद। कन्नौज में बैंक के कैश काउंटर से लाखों की चोरी, मौके पर पहुंची पुलिस, सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रख्यात शिक्षाविद जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उन्हें याद किया। तो आज शिक्षक दिवस है, ऐसे में हम आपको मिला रहे हैं अल्मोड़ा के कंटरमैन शिक्षक से। इन्हें क्यों कहा जाता है कंटरमैन, स्पेशल रिपोर्ट। द्वाराहाट के राजकीय इंटर कॉलेज बटोलिया में बायोलॉजी के प्रवक्ता जमुना प्रसाद तिवारी को लोग कंटरमैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों कंटरों को डस्टबिन बनाकर इलाके में निःशुल्क वितरित किया, जिससे लोग इसमें कूड़ा फेंक सके। इसके लिए जमुना प्रसाद तिवारी को 2016 में राज्यपाल पुरस्कार और 2017 में शैलेश मटियानी पुरस्कार मिल चुका है। कंटर की डस्टबिन बना रहे हैं और लगभग 1000 से ऊपर कनिस्टर डस्टबिन अभी हम अपने विद्यालय के सेवी क्षेत्रों में बांट चुके हैं। जमुना प्रसाद की इस पहल से लोगों में काफी जागरूकता आई है और लोग अब सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने से बचने लगे हैं। वहीं इन्होंने अपने अभियान में छात्रों और ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा है, जिससे हर जगह साफ सफाई रखी जा सके।
आज से 4-5 साल पहले लोग कूड़ा करकट को इधर उधर डाल देते थे, ध्यान नहीं देते थे। लेकिन कंटर अभियान जब से हमने चलाया, हर जगह डस्टबिन लगाई, तो लोग अब कूड़े को उसमें डालते हैं। तो हमने देखा कि काफ़ी जागरूकता इस कार्यक्रम के बाद समाज में आई है। जमुना प्रसाद तिवारी अब तक इस अभियान में दर्जनों गांवों को जोड़ चुके हैं और आगे भी कंटरमैन का अभियान जारी रहेगा। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। और अब हम आपको ऐसे शिक्षक से मिलवाएंगे जिनको देखकर आप भी कहेंगे गुरुवे नमः। सरकारी स्कूलों की बात करते ही हमारे दिमाग में एक पुरानी सी सफेद बिल्डिंग की तस्वीर उभर आती है, लेकिन नैनीताल जिले के सूर्या गांव में बने जूनियर स्कूल की तस्वीर देख आप चौंक सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की तस्वीर बिल्कुल जुदा है। साफ सुथरा स्कूल, शानदार क्लासरूम और इस सब के बीच टीचर्स का पढ़ाने का बिल्कुल अनोखा और अनूठा अंदाज, और इसका क्रेडिट जाता है सूर्या गांव के जूनियर स्कूल में तैनात शिक्षक संतोष जोशी को, जिन्होंने पुराने बेकार पड़े अखबारों, टायरों और सड़क किनारे यहाँ वहाँ फेंकी गई कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलों से स्कूल को सजा डाला है। हमारे जो आसपास एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस सातताल, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो प्लास्टिक की बोतलों को वहाँ पर फेंक देते थे और जो एक डिस्पोजल यहाँ पर पड़ा रहता था। तो हमारे एक विचार आया कि क्यों ना इन बोतल्स का कुछ यूज़ किया जाए। और साथ में आप पीछे देख रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए बाउंड्री वॉल की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, इतना बजट भी नहीं था। तो हमने प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ करते हुए बाउंड्री वॉल और ये जो क्यारियाँ वगैरह है इनको बनाया। साथ ही कुछ जो हमारे टायर्स, जो पुराने टायर्स होते हैं, उसको भी आप इधर देख सकते हैं। तो बाउंड्री वॉल क्या रूप दिया उसको। खास बात यह है कि स्कूल की जिस चारदीवारी को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते, उन्हें संतोष और उनके सहयोगी टीचर्स ने टूरिस्ट के द्वारा जगह जगह फेंकी गई बोतलों से बना डाला। ये सुंदर रंग बिरंगी दीवार इसी का नमूना है। खास और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय